अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैर आफियत से रखे। आज की रेसिपी बिगनर्स के हवाले से क्या है कि केक को हम कैसे कवर करेंगे। बहुत सारे मैसेजेस हैं, अभी भी हैं, और अभी रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई थी स्पंज की, हर चीज़ को डिफ़ाइन किया, हर चीज़ को क्लियर किया। उसके बावजूद भी इतने मैसेजेस हैं कि सर ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। ये केक की वीडियो बनने जा रही है इंशाल्लाह ताला। इसके बाद फिर मैं वही कहूँगा कि अगेन मैं ये वीडियो नहीं बनाने वाला। प्रॉपर केक को हम कैसे कवर करेंगे, क्या टेक्निक से, नाइफ़ को कैसे पकड़ा जाएगा, क्रीम कितनी 1 पाउंड के या 2 पाउंड केक के ऊपर कितनी क्रीम जाएगी, इंशाल्लाह आज इस सब चीज़ों को डिफ़ाइन करेंगे। हमारे पास सबसे पहले तो बहुत अच्छी क्रीम विप होनी चाहिए। विप क्रीम को आप प्रॉपर तरीके से विप करेंगे। जब आपकी क्रीम बहुत अच्छी विप होगी तो ही आप अच्छा वर्क कर सकते हैं। ठीक है, क्रीम विप करके रख चुका हूँ। स्पंज ऑलरेडी मेरे पास पहले से मौजूद थे और उसके अंदर लेयरिंग लगा के रख दिया। अब स्टेप्स क्या हैं ये इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले बिगनर क्या करेगा, थोड़ी सी क्रीम ऐसा डालेगा और इसको पूरा करेगा करम कोट। ठीक है, करम कोट करने के बाद क्या होगा कि फिर आपकी जो इसका यानी कि स्पंज का जो चूरा होता है ना, वो इस क्रीम के अंदर कन्वर्ट ना हो जाए, ताकि आपका केक बेतुका सा ना दिखे। पहले पूरी केक को हमने ये ध्यान में रखने के बाद पूरा केक थोड़ी सी क्रीम से कवर किया जाएगा, जिसको हम कहते हैं करम कोट करना। ज़्यादा क्रीम नहीं डालनी है आपने, ठीक है, ये ध्यान में रखनी है आपने। चलें, ये हो गया करम कोट करना। ये देखें, इसको कहते हैं करम कोट करना। आप करेंगे नाइफ को साफ टिश्यू की मदद से, फिर डालेंगे इसके ऊपर एक्स्ट्रा क्रीम। चलें, अब डालेंगे इसके ऊपर एक्स्ट्रा क्रीम। ठीक है, अब समझ लें आपने प्रॉपर केक को बनाना है। नाइफ आपने इस एंगल से पकड़नी है, ये ध्यान में रखना है। ये नाइफ का स्टाइल होगा, ठीक है, पकड़ने का। अब चारों तरफ क्रीम को हमने बराबर करना है। कैसे, ये देखें, ये नाइफ किस तरीके से अप एंड डाउन हो रही है, ये देखें। चारों तरफ क्रीम को आपने बराबर करना है। जब क्रीम आपकी बराबर हो जाएगी, ये नाइफ का आप तरीकाकार देख लें बस। चलिए, ये बराबर हो गई। अब थोड़ा सा नाइफ को तिरछा करेंगे और प्रॉपर स्टैंड को घुमाएंगे, और बहुत ज्यादा वजन नहीं डालना, इस फिंगर की मदद से हल्का सा बस टच करना है इस पर। ठीक है, चलें, ऊपर से क्लियर हो गया। अब क्या, साइडों में जो क्रीम है वो कैसे लगाएंगे ये दिखाता हूं मैं आपको। अच्छा जी, ये देखें, ये नाइफ की मदद से, ये नाइफ आपने थोड़ी सी इस तरफ जाएंगे तो तिरछा करेंगे, और फ्रंट पे लेकर आएंगे तो इसको ऐसे तिरछा करेंगे। अगर नाइफ आपकी तिरछी नहीं होगी तो ये क्रीम के अंदर नाइफ चली जाएगी आपकी। ये देखें, इस तरफ गई तो नाइफ को तिरछा किया, नाइफ इस तरफ आई तो। अब ये क्रीम को हम बराबर कर रहे हैं, ये जो क्रीम ऊपर है इसको हम बराबर कर रहे हैं। ये ध्यान में रखना है नाइफ का तरीकाकार। चारों तरफ से जब क्रीम बराबर हो जाएगी तो हल्का सा तिरछा रखेंगे और बिल्कुल स्मूथली इसको घुमाएंगे, स्टैंड को घुमाएंगे। क्रीम उतारनी नहीं है, सिर्फ सीधा करना है केक को। ये देखें, इसके बाद क्या करना है, थोड़ी सी क्रीम उठाएंगे इस तरीके से, और जहां हमें लगेगा कि हमें नीड है क्रीम लगाने की तो वहाँ क्रीम लगाएंगे। ऐसे क्रीम लगाने के बाद फ़ौरन हाथ को हटा लेंगे। फिर अगर यहाँ नीड है, ऐसे ही करेंगे, क्रीम को लगाएंगे और फिर हाथ को हटा लेंगे। फिर ऐसे ही करेंगे, क्रीम को लगाएंगे और हाथ को हटा लेंगे। एक दफ़ा क्रीम लगाएंगे फिर पूरे केक पे घुमा देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, जैसे पहले मैंने आपको बताया, स्मूथली पूरे केक के ऊपर हम ऐसे कवर करेंगे। ये देखें, ऐसे घुमा देंगे, इसको उतारनी नहीं है क्रीम, सिर्फ बैलेंस करना है इसको। ये हो गया बैलेंस। ठीक है, केक हो गया बिल्कुल सीधा। अब करेंगे स्क्रैपर का यूज़। स्क्रैपर कैसे रखा जाएगा ये दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा जी, ये देखें, स्क्रैपर को आपने ये तरीकाकार देखें, इतना आपने गैप देना है। समटाइम ऐसा होता है कि आप लोग स्क्रैपर को इस तरीके से रखते हैं, ऐसा नहीं रखना। आपने स्क्रैपर को बिल्कुल ऐसे इसके साथ टच करना है और आपने घुमाना है इस तरीके से। आपकी जो निगाहें होंगी वो इस तरफ होगी। आपने यानी कि केक स्टैंड को घुमाते हुए आपने इस तरफ देखना है केक की साइड पर, और प्रॉपर इसको घुमाना है बिल्कुल स्लो हाथ से। ठीक है, बहुत स्पीड नहीं होनी चाहिए आपके स्टैंड की, ताकि ये प्रॉपर फिर जो एजेस हैं वो क्लियर दिखें। ये देखें, बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल सोबर सा, कुछ नहीं किया। हल्का सा इसको टच करना है, इस पर वजन नहीं डालना, सिर्फ रखना है और इसको घुमाना है। अब क्या करेंगे, स्क्रैपर हमारा लग गया। अब ऊपर से
कैसे प्लेन करेंगे, नीटनेस कैसे आएगी। आपके पास टिश्यू होना चाहिए या आपके पास एक डस्टर हो जिसकी मदद से आपने ऊपर कैसे प्लेन करना है ये देखें आप। नाइफ को बार बार आपने करना है साफ, यही तरीकाकार नाइफ का जैसे मैंने आपको बताया। अब आपने क्या करना है, नाइफ समझ लें कि आपने ये दो पोर्शन, आपकी नज़र में ये दो पोर्शन नाइफ के, एक पोर्शन केक के ऊपर होगा, एक पोर्शन केक के नीचे होगा। ये देखिएगा इस तरीके से ऐसे रखना है और बिल्कुल स्मूथली घुमाना है, पूरे केक पर नहीं घुमाना। ऐसे रखा नाइफ को, हल्का सा टच किया और बिल्कुल स्मूथली लेकर आना है। बस सेंटर से भी पहले हमने नाइफ को उठा लेना है, फिर साफ़ करेंगे, टिश्यू से अगेन साफ़ करेंगे। अच्छा जी, अब क्या करना है कि अब ये पोर्शन नाइफ का यूज़ करना है आपने, और ये हिस्सा जो क्लीन हो चुका है, आधी नाइफ इस तरफ और आधी नाइफ जहाँ से हमने क्लीन करना है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ये देखें इस तरीके से, और जैसे पहले किया था बस हटा लेंगे। फिर क्या करेंगे, नाइफ को अगेन साफ करेंगे। ये स्टेप आपने पूरे केक पर करना है, बार बार इसको साफ करना है। अगेन यही प्रोसेस है। बस सिंपल सा, बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नाइफ को आपने इसी एंगल से रखना है और ये जो फिंगर है ना, इसकी मदद से हल्का सा नाइफ को दबाना होता है, बस इससे ज्यादा नहीं। ये देखिए, तकरीबन केक हमारा एजेस हमारे क्लियर हो गए। अब क्या करेंगे, नाइफ को अगेन साफ करेंगे। स्टेप वही होंगे जहां से हमें लगेगा नीटनेस नहीं है, हमने स्टार्ट वहीं से लेना है, ठीक है। और अब क्या करेंगे कि देखें सेंटर से ज़्यादा आगे तक जाना है जहां हमने क्लीन करना है, बस ठीक है जी। अगेन साफ़ करेंगे इसको, यहाँ से क्लियर नहीं है, वही प्रोसेस, सेम टेक्निक। ये देखें अभी हमें लग रहा है कि यहाँ से क्लीन नहीं है, वही प्रोसेस, वही टेक्निक। ये और नाइफ को बार बार, जैसे कि मैं कह रहा हूँ, नाइफ को बार बार आपने साफ करना है। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह केक हुआ हमारा बिल्कुल कंप्लीट। एक एक स्टेप्स आपको मैंने बताया, सिर्फ इसके ऊपर एक नोज़ल वर्क कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि वो भी आपको क्लियर कर दूं। आप दोबारा इस वीडियो को देखें, जब आपको लगे कि आप केक सही नहीं बना रहे, आप इस वीडियो को अगेन देखें कि मैंने स्टेप्स कैसे यूज़ किए हैं, नाइफ को किस तरीके से पकड़ा है। अब इसके ऊपर हम नोज़ल वर्क करते हैं और हमारा केक हुआ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कंप्लीट। अच्छा जी, पाइपिंग बैग के अंदर मैंने 1M नोज़ल डाल दिया है, जो कि आपको बेक हाउस से मिलेगा। हमारी जितनी भी प्रोडक्ट हैं आप ये हमारे सामने रखी हैं, आप देखें, क्रीम, फूड कलर, जेल, चोको हेज़ वगैरह एवरीथिंग, जो चीज़ आपको चाहिए आप हमारी वेबसाइट पे जाके www.bakehouse.pk पे ऑर्डर कर सकते हैं। और स्क्रीन के नीचे 2 व्हाट्सअप नंबर भी चल रहे होते हैं जिस पे आप लोग ईजिली ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। करते हैं 1M से इसके ऊपर 2-4 ड्रॉप लगाते हैं ताकि आपको इसका स्टेप भी समझ में आ जाए। सबसे पहले ये करना है कि आपने नोज़ल को थोड़ा सा ऊंचा रखना है। ये देखें, आपको दिखनी चाहिए कि क्रीम प्रॉपर निकल रही है। सेकंड स्टेप इसके ऊपर आपने ऐसे लाना है और ऐसे लाके यहाँ से ऐसे हटा देना है हाथ को। 2 स्टेप घुमाए मैंने, नोज़ल को थोड़ा सा केक के थोड़ा सा ऊपर रखा। अगेन दिखाता हूँ आपको, हल्का सा ऊंचा रखा नोज़ल को, सिंपल बिल्कुल। सेकंड स्टेप इसके ऊपर ऐसे लाके हटा दिया। डबल राउंड देना है आपने इसको, सिंगल राउंड भी दे सकते हैं, डबल राउंड देना है आपने, ठीक है। अगेन देखें, सेम प्रोसेस, नोज़ल थोड़ा सा ऊंचा, क्रीम निकलते हुए दिखनी चाहिए कि ईजिली आप स्मूथली क्रीम को निकाल रहे हैं। सबसे मेन पॉइंट, क्रीम का अच्छा विप होना। आप लोग कहते हैं कि सर हमारी क्रीम लूज़ हो जाती है, फूड कलर डालते हैं क्रीम लूज़ हो जाती है, पॉसिबल नहीं है। जब क्रीम प्रॉपर विप होगी, आप इसके अंदर फूड कलर डालें, क्रीम प्रॉपर विप होगी तो ये हार्डनेस की तरफ जाएगी, यानी कि हमें नीड होगी कि इसके अंदर ठंडा दूध या लिक्विड क्रीम डाल के हम इसको स्मूथ करें। लेकिन आप लोग जब क्रीम को प्रॉपर विप नहीं करेंगे तो क्रीम ने लूज होना है, कलर डालें, कुछ भी डालें। तो आपके ये सारे मैसेजेस हैं। आप प्रॉपर क्रीम, ये जैसे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी रिसेंटली, इसमें मैंने प्रॉपर बीटर से क्रीम को आपको विप करना सिखाया था, उसको मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने क्या करना है कि केक बनाना है, ठीक है। क्योंकि बेकिंग होगी इंशाल्लाह ताला अब हर घर में। सारी टेंशन हुई ख़त्म। दुआ में याद रखिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि आप लोग तो फ़ायदा माशाल्लाह उठाते हैं और लोग भी सीख लें, घर बैठे अपना वर्क कर लें, जो परेशान है, ताकि अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर कर दे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।